Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Genetic Disorders. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2015. So the question is A part, why are color blindness and thalassemia categorized as Mendelian disorder? Write the symptoms of these diseases seen in people suffering from them. And B part is about 8% of human male population suffers from color blindness, whereas only about 0.4% of human female population suffers from this disease. Write an explanation to show how it is possible. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है कि कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं, और बी पार्ट में हमें बताना है कि मेल पॉपुलेशन में से 8% ह्यूमंस को देखा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, जबकि फीमेल पॉपुलेशन में 0.4% पॉपुलेशन को ही होता है. तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि किसी सिंगल जीन में म्यूटेशन या ऑल्टरनेशन की वजह से होते हैं. जो थैलेसीमिया होता है वो एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है जो कि जीन में म्यूटेशन और डिलीशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है और पर्सन को एनीमिया हो जाता है. और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है बेटा ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें उस जीन में म्यूटेशन हो जाता है जो कि ह्यूमन को हेल्प करता है रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश करने में. तो उस म्यूटेशन के कारण से जो ह्यूमंस हैं वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. अब इन दोनों ही डिजीजेज में जो म्यूटेशन है वो जीन रिलेटेड है, इसीलिए इनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में रखते हैं. Clear? So A part, Mendelian disorders are mainly determined by alternation or mutation in the single gene. These disorders are transmitted to the offspring on the same lines as in the principle of inheritance. Thalassemia. This is also an autosome linked recessive blood disease caused due to either mutation or deletion of gene which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chains, that is alpha and beta chains that make up hemoglobin. Color blindness, it is a sex-linked recessive disorder due to defect in either red or green cone of eye resulting in failure to discriminate between red and green color. This defect is due to mutation in certain genes present in the X chromosome. Since both these disorders are related to genes, therefore they are categorized as Mendelian disorders. क्लियर बेटा? देन बेटा इसी पार्ट में हमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के सिम्टम्स बताने थे. तो कलर ब्लाइंडनेस का सिम्टम होता है कि पर्सन रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, और थैलेसीमिया का सिम्टम होता है कि पर्सन को एनीमिया हो जाएगा. क्लियर? तो सिम्टम्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, एंड सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया, दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू एनीमिया. क्लियर बेटा? देन बी पार्ट में हमें बताना था बेसिकली कि मेल्स में ज़्यादा चांसेस क्यों है कलर ब्लाइंडनेस होने की और फीमेल्स में कम क्यों. तो बेटा ऐसा इसीलिए होता है जो कलर ब्लाइंडनेस है वो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है जो कि एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, और मेल्स के पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो अब क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव डिसऑर्डर है तो ये तभी एक्सप्रेस करेगा जब होमोजाइगस कंडीशन होगी. तो बेटा फीमेल्स में अगर एक्सप्रेस करना है तो उसके मदर और फादर दोनों के पास ही वो अफेक्टेड जीन होना चाहिए, तभी फीमेल में ये डिसऑर्डर एक्सप्रेस होगा. वरना तो क्या होता है जो रेसेसिव जीन होता है यानी जो अफेक्टेड जीन होता है उसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है उसके नॉर्मल जीन की वजह से. पर मेल्स में तो एक ही क्रोमोसोम होता है तो एक्सप्रेशन हो जाता है, इसका एक्सप्रेशन सप्रेस नहीं हो पाता. क्लियर? सो द आंसर इज बी पार्ट. इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल्स. दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द X chromosome. Males have only one X chromosome and females have 2. The son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being colorblind. The mother is not herself colorblind because the gene is recessive. That means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene. A daughter will not normally be colorblind unless her mother is carrier and her father is colorblind. So I hope this question is clear to you. Thank you.